पहले थोड़ा सा पुराना वाला रिकॉल करेंगे और फिर देखेंगे कि हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं और इसे खुद से कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने किया था, ये एक फंक्शन था, उस पे ये कार चल रही थी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस कार। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कार जो है वो उसका ये देखिए कि तेज होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, इस पे हम चले जाएंगे। अच्छा, इस फंक्शन को अगर हम चेंज करते हैं, हमने ये देखा था कि इसे अगर हम चेंज करते हैं तो कार की मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। इसमें अब स्पीड चेंज हो रही है। यस सर। जी सर। स्पीड चेंज हो रही है। नहीं और नहीं। हाँ, नहीं नहीं, हाँ। चलो ये हम देखेंगे ये कैसे करना है। ठीक है। अभी तो हम सिर्फ इंट्यूटिवली आर्ग्यू कर सकते हैं कि स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। और अगर हमें स्पीड चेंज करनी है। अच्छा, जिसने कहा है हाँ वो मुझे बताया कि शुरू में स्पीड कम है या बाद में कम है, या शुरू में ज्यादा है और बाद में ज्यादा है। सर कम है। क्या कब कम है? सर ऑल टाइम। नहीं नहीं, तो जाते हुए आते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या, यदि कहाँ पे आवाज एको कर रही है। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या ये ये नहीं, क्या स्पीड ओवरऑल चेंज हो रही है या नहीं हो रही? यानी क्या इसकी स्पीड ओवरऑल कहीं चेंज हो रही है या नहीं हो रही, ये सवाल है। सर नहीं हो रही। हाँ तो स्पीड, तो और कोई बताए जिसने कहा था कि इज एवरीबडी कन्विंस्ड और समबडी इज, यानी एवरीबडी इज कन्विंस्ड कि जिसकी इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी यस। वो एक जितनी यस। रफ्तार से चल रही है ना? यस। हाँ, डिस्टेंस वो ज्यादा कवर करती जा रही है, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है डिस्टेंस ज्यादा कवर होता जा रहा है ना? ऐसे ही है ना? सर यस अगर सर। तेज होए या और द टाइम इज मोर, फिर वो ज्यादा डिस्टेंस जा सकती है, यू कैन नहीं, ड्राइव अब मोर। अभी हाँ, जिस जब से टाइम बढ़ाते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप देखें तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है, ऐसा ही है ना? यस सर। ये समझ में आती है बात, कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो इक्वल है, ऐसे ही है ना? ठीक है। यस। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक यस। है। चलें, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप अच्छा आप दोबारा से एक दफा नौफल दिखाएं जो पिछली वाली आपने दिखाई थी, पिछला वाला जो कर दिखाया था आपने, जिसमें फंक्शन आपने डिफरेंट दिखा था। इसको हम टी स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, टी स्क्वायर का क्या मतलब है, आप थोड़ा सा हम गौर से आप देखिए, आप कार को देखिए, कार नजर नहीं आ रही। अच्छा थोड़ा सर सा दूर जूम। चली गई होगी, अच्छा दूर। थोड़ा सा, नहीं नहीं, दूर, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, ये स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीड इसकी बढ़ रही है। और एक्चुअली अगर आप बढ़िए देखें, बिकॉज बिकॉज दिस इज द कर्व लाइन। दिस इज ए कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन के केस में उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो उसकी स्पीड जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बढ़ती जा रही है ना? है ना? ये समझ में आ गई बात आपको? जी, यस। ये बात थी जो नफल ने आपको अभी लास्ट क्लास में भी बताई थी, कि अगर आपका टी स्क्वायर का कर्व हो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस जो है, हर एक सेकंड बाद जो डिस्टेंस कवर होता है वो ज्यादा होता जाता है, ऐसे ही है ना? ठीक है। तो एक बात याद रखें, जो कर्व आपको दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि उस टाइम पे, यानी मैं बताऊं कि वो कितना वो डिस्टेंस तय कर रही होगी। लेकिन एक्चुअल फिजिकली जो जो सफर तय हो रहा है वो कार तय कर रही है, ठीक है? ऐसे ही है। चलें जी, अब आप नौफल बताएं। माइक ऑफ है। अच्छा, सबसे पहले हम लेक्चर समरी करें, उसके बाद हम एक्चुअल में उस पर जाएंगे कि वो कैसे करना है। ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद हम ये करेंगे, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट फाइल हम ये करेंगे। उसके बाद हमने ये किया था, ठीक है। हमने ये किया था कि हमने कहा था कि अच्छा एक फंक्शन हो और एक फिक्स्ड हो एक कोऑर्डिनेट, तो गाड़ी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। दो डायरेक्शन में जाने के लिए उसे कम से कम
दो फंक्शंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक अगर फंक्शन ये हो, इंक्रीजिंग हो, वाई इंक्रीजिंग हो, और दूसरा जो है वो डिक्रीजिंग हो, एक्स इंक्रीजिंग हो, वाई डिक्रीजिंग हो, तो वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हमने देखा था। इसे और भी डिटेल में आज हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे किस तरह से जो है हम स्पीड के साथ गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हमारे पास फंक्शन गिवन था, उससे हम स्पीड बना रहे थे कि स्पीड कितनी आती है। अब हम स्पीड या वेलोसिटी के जरिए गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, मैं इसको वेलोसिटी को चेंज करता हूँ तो फंक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसे पीछे कर देता हूँ और फिर मैं वेलोसिटी को कम कर देता हूँ, तो मैं एक्चुअली आप देखें सकते हैं फंक्शन चेंज हो रहे हैं। तो ये कैसे चेंज हो रहे हैं ये हम देखेंगे। और उसके बाद एंड पे हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है आशीष, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? सम कैनन सर बॉल कैनन, सर और टावर है जिसमें कैनन है जिसमें किसी को मारना है। और उसके बाद फिर जो है इसकी टाइम को अगर हम ऑन करेंगे तो कैनन बॉल कैसे मूव होती है। ठीक है, और ये हमारा आज का फाइनल टॉपिक हो सकता है। ठीक है, एक्साइटेड? यस सर। सर अगर तेज हुआ तो देन दिस विल शूट इट फर्दर। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, इस ग्राउंड से नीचे नहीं। ओह अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा दूंगा तो क्या वो आगे जाएगी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। तो आप ये कह रहे हो। ठीक है, तो ये हम करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर के हम लास्ट में ये देखेंगे कि अगर हम इसकी स्पीड तेजी से इसे अगर इसको फेंकें तो क्या होगा। ठीक है, क्या वो आगे जाएगा, क्या करेगा? अच्छा, अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसमें हमने स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं अपनी सिंपल वाली जी जबरा पे। ठीक है, अच्छा, इसको हम बनाते कैसे हैं, इस फाइल को, ये जो मैंने आपको दिखाई थी, इसको हम बनाते कैसे हैं वो हमने आपको आपके साथ शेयर कर दिया था, सिवाय उसके कि कार कैसे लगाते हैं। ठीक है, ठीक है आशीष। सर आप बस एक और दफा दिखा दें। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये फाइल बनी कैसे है। अच्छा, मैं इसके ना आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगा। सो सर आपका सर हटा रहा है, कांट सी बिकॉज ऑफ योर हेड। एक्चुअली उस तरफ कुछ है भी नहीं, तो मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ। ठीक है, उस तरफ कुछ है भी नहीं ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले एक फंक्शन लगाया। ठीक है, एफ ऑफ वाई टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, और जिस पे आप मूव कराना चाहते हैं इसे हम चेंज भी कर सकते हैं बाद में। उसके बाद मैंने यहाँ गया, स्लाइडर लगाया, यहाँ पे स्लाइडर का नाम रखा, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेट की और एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और स्लाइडर लगाया जिसका नाम स्टार्ट रखा, इसके अंदर हम स्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट के जरिए कल हम एनिमेशन ऑन करके करते थे टाइम की, अब हम एनिमेशन ऑन करके नहीं करेंगे, अब हम स्क्रिप्ट के तरीके से करेंगे, क्योंकि अब आगे हम अलग अलग तरह की मोशंस के ऊपर जा रहे हैं तो हमें स्क्रिप्ट काम आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक पॉइंट लगाया जिसको मूव कराना है, उसका एक्स रख दिया -2 और वाई रख दिया 0। ये खुद ही चेंज होगा स्क्रिप्ट के जरिए। ओके, अच्छा, स्क्रिप्ट क्या लिखनी है, मैं उस पर चला जाता हूँ।
मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। It is not- और यहाँ पे आप जाएं तो ये देखें, स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस इंटरवल। यहाँ पे हम 0.1 कर देंगे, टाइम की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है। जैसे आप लोग स्क्रिप्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस 0.1, तो वो क्या होगा, जैसे ही वो एक दफ़ा चलेगा तो टाइम के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर दोबारा चलेगा तो टाइम में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से 1 सेकंड के लिए और मैं इसको स्क्रिप्ट को चलाऊं, ये देखिए इसके चलने से टाइम की वैल्यू में इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, कोई बताएगा टाइम की वैल्यू में कितना कितना इंक्रीज आ रहा है? सर सर जितना टाइम बढ़ रहा है उतना स्टार छोटा हो रहा है। स्टार्ट किसी भी तरफ जा सकता है, स्टार्ट का कुछ नहीं है, इसको छोड़ दें आप, इसको छोड़ दें आप। ठीक है। टाइम की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है एक स्टेप में, आ, एक स्टेप में जो टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो हो रही है टाइम प्लस इंटरवल। ठीक है, टाइम की जितनी भी वैल्यू होती है उसमें इंटरवल ऐड हो जाता है, और इस वक्त इंटरवल कितना है, 1। 1। तो हर दफा 1 ऐड हो रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको 0.5 कर दूंगा तो टाइम की वैल्यू में कितना ऐड ऐड होगा, ये देखें। अब मैं आपको 0.5। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको हम 0 कर देते हैं। मैं इसको एक दफ़ा मैं इसको स्टार्ट को एक दफ़ा क्लिक करूंगा, देखिएगा क्या होता। ठीक है। वो 2-3 दफ़ा क्लिक हो गया। ओ, फिर हो गया। ठीक है। ठीक है। तो ये एक दफ़ा क्लिक करने से 0.5 बढ़ रहा है। ठीक है। मैं इसे 0 कर देता हूँ। एक दफ़ा क्लिक करने से 0.5, फिर एक दफ़ा करने से 0.5। इसे जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे, जितनी दफ़ा ये रोटेट हो मूव होगा, उतने दफ़ा वो इंटरवल ऐड होता जाएगा टाइम में। ठीक है। हम इंटरवल अब ऐड करें, हम टाइम का स्लाइडर ऑन नहीं करें बल्कि उसकी स्क्रिप्ट में उसमें ऐड करें, उसको जंप करा रहे हैं इंटरवल का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ए के अंदर हम जो है नया पॉइंट एक रख रहे हैं, -2 और f(y) ऑफ टाइम रख रहे हैं। ठीक है। ये क्या है, ये एक टाइम है। अच्छा, मैं और इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स मुकम्मल कर लेता हूँ। अच्छा, टाइम को हम यहाँ 0 पे ले आते हैं। ठीक है। और इसको भी 0 कर देते हैं, और हम इसको चलाते हैं। एक स्टेप चलाएंगे तो क्या होगा, टाइम 0.1 आगे जाएगा, सॉरी इंटरवल में मैं इसको कर देता हूँ 1। एक इंटरवल के बाद ए की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, आशीष? जी एक सर। इंटर एक इंटरवल के बाद ए की वैल्यू किधर होनी चाहिए? ए इंटरवल के बाद ए की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? हाँ, ए को कहाँ पे होना चाहिए, 1 सेकंड के बाद। 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड के बाद। यहाँ पे होना चाहिए। आशीष आपकी आवाज़ बंद होगी, कोई और बताएगा? अच्छा नहीं, ये वाई 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 एक्सिस में जाएगा। ठीक है। क्योंकि ए का जो ओके सर, वाई मुझे लगा एक्स। हाँ, वाई। उसका जो 2 है ना वो हमने फिक्स किया हुआ है, और ये हमने किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। तो मैं इसको एक एक दफ़ा चलाता हूँ तो ये 1 पे चला गया। ठीक है। इसका ट्रेस ऑन कर देते हैं ओके हम, सर। और एक और करते हैं तो फिर यहाँ आ जाएगा, फिर एक और करते हैं यहाँ आ जाएगा, एक और करते हैं यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और मैं टाइम वापस कर देता हूँ और इसको यहाँ वापस ले आता हूँ। ठीक है। अगर मैं इंटरवल छोटा कर दूंगा तो क्या होगा, एक इंटरवल के बाद कहाँ पे होगा वो?
जी, एक दफ़ा करूँगा तो दरमियान में हाफ हाफ सेकंड के बाद चला गया, अब फिर वन हाँ सेकंड के बाद आ अगेन। गया। So फिर उस again another half, then it'll become 1.5. Again half, then it'll become at 2. ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, ये सी पॉइंट क्या है? चलें इसे फिर से रीसेट कर देते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को देखिएगा। अच्छा, हम ये करना ये चाहते हैं। अच्छा, हम ए से हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि फंक्शन की जो उस टाइम पे जो वैल्यू है, ज़ीरो टाइम पे, वो ये वैल्यू है। और थोड़े इंटरवल के बाद क्या वैल्यू है, वो ये वैल्यू है। तो वो थोड़े टाइम के बाद इस वैल्यू पे चला जाता है, इस वैल्यू से वो इस वैल्यू पे चला जाता है। ठीक है, ये बात आप देख रहे हैं। वो अपनी पहले वाली वैल्यू से अगली वाली वैल्यू पे चला जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ वाई टाइम प्लस इंटरवल। ठीक है, वो इस वैल्यू से इस वैल्यू पे चला जाता है। और अगर मैं इंटरवल बड़ा कर दूंगा तो वो बड़ा वाला जंप करेगा। ठीक है, वो इस वैल्यू पे आ जाएगा, 0.5 के बाद आ जाएगा। सर जी वो ठीक छोटा है, वाला जंप क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंटरवल हमने 1 सेकंड का सेट कर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आपके फादर जो है इस्लामाबाद से आ रहे हैं 60 की स्पीड से कार में, तो 1 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो? फैन ऑफ कर दो। 60 किलोमीटर, राइट। लेकिन हाफ आवर में कितना ट्रेवल करेंगे? कितने के 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थर्टी से के अगर एम कोई 30 किलोमीटर, ठीक है, हाफ हो रहा है, तो इंटरवल जैसे जैसे बड़े इंटरवल के बाद मैं देखता जाता हूँ वैसे वैसे डिस्टेंस ज्यादा आता जाता है। ठीक है, उतना बड़ा जंप आता जाता है। जितने ज्यादा टाइम के बाद आप नोटिस करेंगे उतना ज्यादा जंप आएगा। ठीक है, उतना ज्यादा गैप आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम करना ये चाहते हैं कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको इंटरवल पे यानी टाइम पे डिवाइड करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे, तो वो हमारी स्पीड आ जाएगी। ठीक सर है, मुझे एक पॉइंट समझ नहीं आया। कौन सा वाला? ये अभी आपने बोला है। ओके। आपने अभी बोला है। अच्छा, मान लो आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। ओके। ठीक है, तो पर आवर है ना, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 आवर के बाद आपके कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 100 किलोमीटर। 2 आवर्स के बाद कितने हो जाएंगे? टू टू हंड्रेड हंड्रेड हाफ आवर के बाद कितने हो जाएंगे? फाइव 50 किलोमीटर। हंड्रेड आई मीन 250। 250। नो, 50 50 फिफ्टी 50। फिफ्टी 50। 50, ठीक है। तो आप जितना कम टाइम ले रहे हो उतना छोटा जंप उतना छोटा आपका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। जितना ज्यादा टाइम का इंटरवल ले रहे हो उतना ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, राइट आशीष? जी सर। हम एक डिस्क्रीट जंप ले रहे हैं कि इतने टाइम के बाद हमने फोन करके पूछना है कि आप कहाँ पहुंच गए हो। ठीक है, इतने टाइम, 1 घंटे के बाद देखना है, आधे घंटे के बाद। तो ये वो जो हमारा टाइम है वो हमारा इंटरवल है, वन हाफ। ये देखो, ये जैसे जैसे मैं इंटरवल छोटा करता जा रहा हूँ वो बी क्लोजर होता जा रहा है, और जैसे जीरो करूंगा तो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, और उसके हिसाब से ना हम ये 2 पॉइंट्स इस पे भी ले लेते हैं ताकि फंक्शन पे भी पता चल जाए कि कितना बड़ा जंप हम ले रहे हैं। ठीक है, तो एक तो टाइम पे हम लेंगे कि उस टाइम पे कहाँ है पॉइंट, और एक लेंगे उस इंटरवल के बाद कहाँ पे आना चाहिए, वहां पे हम एक पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट्स एक्चुअली हमें चाहिए होंगे। तो मैं इसको करता हूँ टाइम कॉमा, यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन एफ ऑफ वाई टाइम। अच्छा, कोई बताएगा कि ये पॉइंट तो आ गया ना, इस टाइम पे क्या फंक्शन की वैल्यू है? क्या कोई बताएगा कि थोड़े इंटरवल के बाद जो वैल्यू, इंटरवल के बाद वैल्यू कैसे लेंगे? टाइम प्लस, इसमें क्या करूं मैं, इंटरवल प्लस करूं? ठीक है, सर इंटरवल है 1 तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बोलो। मैं यूज द वॉशरूम। ये पूछने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, हमें एक इंटरवल के बाद यहाँ पॉइंट चाहिए, तो इसके अंदर इंटरवल ऐड कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट चाहिए ना, तो टाइम प्लस इंटरवल। और इसी तरह एफ ऑफ वाई टाइम प्लस इंटरवल। ठीक है, तो पहला पॉइंट इधर आ गया, दूसरा पॉइंट इधर आ गया, तो इसको हम कह देते हैं नेम एंड वैल्यू। इसको हम कह देते हैं नेम एंड वैल्यू, सिर्फ वैल्यू। इसको भी हम कह देते हैं वैल्यू। ठीक है,
और ये शुरू में हम 0 सेट कर लेते हैं। अच्छा, शुरू में जो है वो 0 टाइम पे यहाँ पे होगा, 1 सेकंड के बाद यहाँ पे होगा। इसी तरह अगर एक 1 सेकंड के बाद यहाँ पे आ जाएगा और उसके अगला सेकंड पे वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये अभी उसकी वैल्यू है और ये उसकी नेक्स्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है, कि यहाँ पे उसको वो होगा। ठीक है, हम इसका प्लॉट करना चाहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, हम इसका प्लॉट क्या करना चाहते हैं कि हमारा डिस्टेंस टाइम क्या होगा। ठीक है, ठीक है आशीष। अच्छा, जी सर। इस वक्त इसकी स्पीड कितनी है? 1 सेकेंड। 1। ठीक है, इसका मैं ट्रेस वन वन हाँ, 1 डिस्टेंस है 1 पर सेकेंड। ठीक है, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर, शॉर्ट रेस। अच्छा, और मैं इसको इंटरवल 1 रखा हुआ, तो मैं 1 1 के फासले के बाद इसकी डिस्टेंस प्लॉट करता हूँ। तो डिस्टेंस कैसे आई है? वो आई है, जो बी की वैल्यू है उसमें से ए की वैल्यू, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, यानी कि इसका वाई माइनस इसका वाई, और उसको डिवाइड कर दिया मैंने इंटरवल पे। ठीक है, तो और वो प्लॉट कर दिया, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो और ये हम प्लॉट करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हम करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे तक हो गया और वो आगे तक चला गया। ठीक है, इसको फिर से मैं 0 करता हूँ, तो इसको एक एक पॉइंट करके कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, वो आगे चला गया। ठीक है, तो एक एक के डिस्टेंस के बाद एक एक की स्पीड आ रही है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने कर लिया। आप बताएं कि इसमें स्पीड चेंज हो रही है, ये इसका प्लॉट आ रहा है। अच्छा, ये 1 1 के इंटरवल के बाद आ रहा है, इसमें हम इंटरवल छोटे छोटे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा। अच्छा, ये ना बार बार हमें ना इसको ना रीसेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ये कर लेते हैं कि इसका एक बटन लगा देते हैं ताकि हमारा ये चीज़ खुद ब खुद हो जाए, टाइम 0 हो जाए। बटन जब मैं प्रेस करूंगा टाइम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हमारी जो ए की वैल्यू हो जाएगी ना, ए की वैल्यू हम इक्वल कर देते हैं -2, 0। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन प्रेस करूँ ना, तो वो यहाँ पे आ जाए, और इसका नाम मैं रख देता हूँ रीसेट। ठीक है, तो जब मैं प्रेस करूंगा, जैसे थोड़ा सा आगे चला गया ना, मैं प्रेस करूंगा तो वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इंटरवल थोड़ा छोटा करता हूँ, तो और अब अब 0.55 के जंप आएंगे। ठीक है, ये देखिए 0.55 के जंप के बाद उसने प्लॉट कर दी वैल्यूज। ठीक है, अब हम इसे फिर से रीसेट करते हैं और मैं इसे और छोटा कर देता हूँ इंटरवल को। ठीक है, और ये देखिए स्मूथ होता जा रहा है ये प्लॉट, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी जंप छोटे छोटे आते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर इसे और स्मूथ करना चाहते हैं तो इसे हम 0.01 कर देते हैं। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो कहोगे कि ये कि क्यों हम ये एफर्ट कर रहे हैं, हम इंटरवल क्यों चेंज कर रहे हैं, 1 पे भी वही वही प्लॉट बन रहा है और 0.1 पे भी वही प्लॉट बन रहा है। तो आपको जब स्पीड चेंज होती है ना, तो तब फर्क पड़ता है कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब मैं इसको अगर T² कर दूं ना। अच्छा, और अब अगर मैं इंटरवल 1 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे स्पीड कोई और है, अगले इंटरवल पे स्पीड कोई और है, बीच में स्पीड। अच्छा, ये हम इसका प्लॉट करते हैं। ठीक है, सर ये आपने तेज किया है, क्योंकि वो 1 सेकेंड में कहीं और गया है। हमने इंटरवल बहुत बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो तेज हो गया खुद ब खुद। सर छोटा कर दें आप, नजर तो आ, आए। चले मैं उसको ना जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये प्लॉट बन रहा है। ठीक है, और अगर इसका मैं स्पीड वैसे कैलकुलेट करूँ जियोजेब्रा के जरिए, तो FY' ठीक है टाइम, तो ये आ रहा है। ठीक है, मैंने जो कैलकुलेट किया है स्पीड वो ये आ रहा है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसका इंटरवल छोटा करूंगा तो क्या होगा?
इज हैपनिंग टू। ठीक है, पॉइंट वन करने से क्या होगा, अब देखिएगा। ठीक है, वो कितना क्लोजर आ रहा है, उसके कितना क्लोज। जूम इन। ठीक है, ये कितना क्लोजर आ रहा है उसके। ठीक है, तो ये इंटरवल हम यूज करेंगे अगले अपने हमारे जो अगले आएंगे ना, प्लेनेटरी मोशन होगी या कैनन बॉल की मूवमेंट होगी, उसमें हम इस इंटरवल को यूज करेंगे। इसको छोटा करके हम देखेंगे, हमारी जो फाइल होगी उसकी मूवमेंट बहुत एक्यूरेट होती जाएगी। ठीक है, तो इसका ये इस्तेमाल होगा। अच्छा, मैं ना एक दफ़ा सिर्फ इसको अब रिवाइज कर देता हूँ कि हम डिस्टेंस निकाल कैसे रहे हैं। हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ले रहे हैं। टाइम को मैं अगर 1 कर दूं, तो और इसको रीसेट कर दूं। अच्छा, हम यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको लॉक कर दिया। अच्छा, और इसको एक स्टेप, अच्छा यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस लिया कि अभी टाइम पे और एक इंटरवल के बाद टाइम पे जो डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है आशीष, कितना डिस्टेंस है अगले इंटरवल के बाद, कितना डिस्टेंस हो जाएगा। सर सर अब बोलो। दोबारा से बता दे। हाँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हम स्पीड ऐसे कर रहे हैं कि हमारा अभी इस वक्त टाइम पे जितनी वैल्यू है डिस्टेंस की, और अगले इंटरवल पे कितनी वैल्यू होगी, उन दोनों का डिस्टेंस लेते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो जी इस सर। 1 सेकंड के बाद ये पॉइंट आएगा, एक एक का जंप लग के यहाँ पे आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है इस वक्त डिस्टेंस की। सर 1 2 3 4 4। 4। ठीक है, और इस वक्त ए की वैल्यू कितनी है। आ सर क्या, व्हाट डिड यू ए से? ए का अभी डिस्टेंस कितना है इस वक्त टाइम टी पे, टी सर वन वन पे। सेकेंड नहीं, वन वन डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनका जी। डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस कितना आया। 3। 3। 3, और उसको टाइम इंटरवल पे डिवाइड करेंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका स्पीड आ जाएगा, तो ये आपका स्पीड का आ गया पॉइंट। तो सर ठीक ये है, ए डिवाइडेड बाय सी इक्वल सी, ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल सी। बी माइनस ए डिवाइडेड बाय इंटरवल, ये देखें ये है स्पीड। ओके। ठीक है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय इंटरवल, बी है नेक्स्ट उसका टाइम के बाद वैल्यू, और ए अभी वाली वैल्यू, और उसको इंटरवल पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पीड कर लेंगे। अच्छा, हम असल में इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम असल में इंटरेस्टेड हैं कि अगर हमारे पास स्पीड का स्लाइडर हो या स्पीड का कंट्रोल हो, उसके ज़रिए हम कैसे करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी का कंट्रोल है, ये मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन है, इससे या स्पीड का फंक्शन है, इससे मैं डिस्टेंस कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना वेलोसिटी, तो ये तो मैं बदल सकता हूँ, तो उससे फंक्शन क्या कंस्ट्रक्ट होता जाएगा। ठीक है, सर व्हाट विल बी द फंक्शन? हाँ, कैसे उससे बड़ा सवाल ये है कि फंक्शन कैसे आएगा, क्या होगा, एक सवाल है, कैसे आएगा दूसरा सवाल है। ठीक है, तो ओके सर। ओके। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हमने किया कि हमारे पास फंक्शन था, उसके अंदर हमने डिफरेंस लिया और उसको डिवाइड कर दिया उसके इंटरवल पे, तो हमारे पास स्पीड मिल गई। अगर हमें स्पीड हो, इंटरवल हो, तो हम फिर क्या करें, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर हम माइनस कर रहे हैं। अगर मुझे ये पता हो कि यहाँ पे लेट्स से ए पे आप खड़े हो आशीष, मुझे पता हो कि आपकी अभी स्पीड है इस वक्त इसमें जंप कितना आया, 3 3 4 का, और सेकेंड। इस वक्त स्पीड स्पीड कितनी है, 3 का जंप है ना, इस वक्त स्पीड ओ कितनी है। 3।
3। तो ए के अंदर अगर आप 3 ऐड कर दो तो क्या नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा? शायद। अरे ए के अंदर आप 3 ऐड करो तो आपको ये नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। हाँ। ठीक है। और ऐसे ही अगर नेक्स्ट इंटरवल पे अगर हम जाएं, इसी तरह एक पॉइंट आगे चले जाएं हम, अभी हम आ गए 4 पे। ठीक है, और ये देखें, और हमारी जो स्पीड की वैल्यू है वो 5 है। कितनी वैल्यू है? 5। 5। और यहाँ पे अगर मैं 5 ऐड करूँ तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा? 14। 9 पे। 4 में 5 ऐड करें तो कहाँ पे आ गए? ओ 9। 9 पे। तो हम स्पीड को अगर ऐड करते जाएं डिस्टेंस में तो हम अपना नेक्स्ट डिस्टेंस का पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं तो पहले घंटे में आप कहाँ पे होंगे? कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे? 4। 100 की स्पीड पे अगर आप जा रहे हैं इस्लामाबाद टू लाहौर, एक घंटे में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे? 9। 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर। हम्म, 100 किलोमीटर। ठीक है। और सर तकरीबन 3.5। हम्म, जी महारोश, आप माइक करीब करके बोले सही से। 3.5। देखिए दोबारा सुनने में क्या कह रहे हैं। म्यूट करो, म्यूट करो। वो कह रहे हैं, नफल ने कहा है, आप थोड़ा सा सवाल सुन लिया करें कि वो इस कर्व की बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कार जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हरकत कर रही है, वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो 1 घंटे में कितना सफर तय करेगी? तो 1 घंटे में कितना फासला तय करेगी? मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? सर दोबारा, आ रही है। 1 घंटे में हमारी कार कितना डिस्टेंस तय करेगी अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव हो रही है? 1 घंटे 100। में कितना? 100। 100। 100। आधे घंटे में कितना मूव करेगी? 500। आई मीन 50। 50। 50। और 2 घंटे में कितना करेगी? 200। 200। 10 घंटे में कितना करेगी? 10,000। 1000। कितने? 1,000। 1000 करेगी। ठीक है, इस तरह मैं जितना इंटरवल छोटा लूंगा छोटी वैल्यू आएगी, जितना इंटरवल बड़ा लूंगा बड़ी वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आई? मेक सेंस? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम स्पीड को देखो, जो थी, एक घंटे में 100 स्पीड आई, एक और घंटा आया 100 और स्पीड आ गई, 200 हो गई, फिर एक और घंटा आया 300 हो गई। तो हम स्पीड को ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस बनता जा रहा है। राइट। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, अगर स्पीड यहाँ पे हमारी स्पीड है 1, तो एक एक इंटरवल के बाद एक इंटरवल के बाद हमारी जो स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक और इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा? 2। 2। एक और इंटरवल के बाद कितना हो जाएगा? 3। 3। देखें क्या कह रहे हैं नौफल। नौफल ये कह रहे हैं, देखें आप बेटा एक बात सुन लें प्लीज। देखें वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, अ, बल्कि मैं थोड़ा सा इधर हटाता हूँ, इस साइड पे हटाता हूँ, ठीक है, साथ हटाता हूँ। ओके, सो नौफल इज सेइंग दिस। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो यस नौफल ये सर। कह रहे हैं, तो नौफल ये कह रहे हैं कि 1 सेकंड में, 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस तय करता है। यानी पहले घंटे में अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार से वो जा रही है, तो पहले घंटे में वो कितना फासला तय करती है? तो 100। 100। 100। अच्छा, अगर दूसरे घंटे में कितना तय करेगी, पहले मुझे ये बताएं। 200। ना 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 ना, दूसरे घंटे में कितना फासला तय करेगी, सिर्फ ये बताएं। 100। दोबारा 100, है ना? तो 2 घंटे में टोटल कितना डिस्टेंस तय किया होगा? 200। 200। निकाला? वो कैसे निकाला?
पहले 100 का जो By आपने निकाला adding था, by adding both hundreds. यस, बाय एडिंग बोथ हंड्रेड्स। तो एसेंशियली वो ये क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, समझे मेरी बात गौर से, वो क्या कह रहे हैं, नौफल ये कह रहे हैं कि एसेंशियली हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, और हम ये करते हैं कि बताएं हर सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने तय किया है, और जो टोटल लेट से 50 सेकंड गुजर चुके हैं, तो उसका जब डिस्टेंस निकालना होगा तो हम कहेंगे हर सेकंड में कितना डिस्टेंस निकाला है उसने, उन सबको हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ये समझ में आई बात, नौफल क्या कह रहे हैं, Yes. कि हर सेकंड में जितना डिस्टेंस तय होता जा रहा है उसको हम इक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। ये बात समझ में आई? और Yes. एक्चुअली यही होता है आपकी कार में, एक्चुअली Yes, भी sir. यही होता है कि वो हर सेकंड पे या हर थोड़े से इंटरवल पे वो क्या करता है, वो जो कार की स्पीड होती है उसके लिहाज से वो डिस्टेंस कंप्यूट करता है, डिस्टेंस कंप्यूट करता है, और पिछले कंप्यूट किए हुए डिस्टेंस के अंदर वो ऐड करता जाता है। समझ में आई बात? Yes. और लेकिन हम जब ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करते हैं कि पूरा डिस्टेंस कितना तय हुआ है, यानी पिछले इंटरवल तक जितना डिस्टेंस था, उसके बाद अगला जो इंटरवल गुजरा है उसमें कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये समझ में आई बात, ये एडिशन वाली बात समझ में आई? बड़ी खूबसूरत बात है उन्होंने कही है, ठीक है। और नौफल जो बात करना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल में ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम अभी हमारा फंक्शन है लीनियर, यानी हर सेकंड में डिस्टेंस जो तय कर रहा है वो सेम कर रहा है। अगर हर एक इंटरवल में डिस्टेंस सेम ना हो तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे? ओके, यानी वो बड़ा आसान था निकालना आपके लिए, कि आपका अगर डिस्टेंस सेम था तो आपने कहा पहले पहले में 1 सेकंड में 100 होगा, अगले में 200 हो जाएगा, अगले में 300 हो जाएगा। लेकिन ये कहना बड़ा आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, वो यूनिफॉर्म थी, है ना। यानी उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है कार की तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर कार की स्पीड यूनिफॉर्म ना हो तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हम ऐसे नहीं निकाल सकते। ओके, अच्छा ये खैर ये नौफल आपको दोबारा बताते हैं पूरी की पूरी चीज, ठीक है। हाँ। सर मेरे अच्छा, पास एक क्वेश्चन है बोले, महारोश बोले। सर कि जरूरी तो नहीं कि स्पीड सेम रहे, जैसे 100 मतलब 100 मतलब रहे तो वो चेंज तो हो सकती है, डिस्टेंस चेंज तो हो सकते हैं कि इतने मैक्सिमम टाइम में वो शायद कार रुक जाए, कार खराब हो जाए। ठीक है, तो हम स्पीड ऐड कर रहे हैं, हम जितनी स्पीड होगी स्पीड फंक्शन को देखते हुए उतना ऐड करेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस ऐड करेंगे, जितनी कम स्पीड होगी उतना कम डिस्टेंस ऐड करेंगे, ठीक है। और वो हम अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, हम यहाँ स्पीड फंक्शन से लेंगे। अच्छा पहले ये देखें, ये देखें यहाँ से यहाँ तक जो ये देखें ये जो स्पीड है। अच्छा हम इस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट फाइल पे आ जाते हैं। ये देखिए ये हमारे पास है स्पीड टाइम गिवन, ठीक है। ऑलराइट, यस। ठीक है। और इसमें मैं ना इंटरवल सेट कर देता हूँ 1 का, ठीक है। अच्छा ये देखें, पहले तो मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ ये चलता है कैसे। इसमें मेरे पास फंक्शन नहीं है, इसके बावजूद मेरा पॉइंट चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? इसके हम अगर मैं आपको स्क्रिप्ट में लेके जाऊं तो देखें, टाइम के अंदर टाइम प्लस इंटरवल ऐड कर दिया और ए को बी के ऊपर सेट कर दिया। अच्छा बी कैसे आ रहा है, ये देखें, अब आप बी देखें। वाई की जो वैल्यू थी ए की, उसके अंदर स्पीड टाइम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल, इसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। इस पिछले वाले में जाएं, ए और बी का हम माइनस कर रहे थे और उसको हम कह रहे थे स्पीड, ठीक है। यहाँ पे हमने ए के अंदर स्पीड ऐड कर दी तो हमने कहा बी आ गया जी। इज दिस थिंग कंफ्यूजिंग? ए के अंदर अगर आप कोई चीज ऐड करेंगे तो बी आता है, ठीक है। और बी में से ए माइनस करेंगे तो वो जो एडिशन होगी वो आपकी आ जाएगी, राइट। ए के अंदर अगर आप स्पीड ऐड करते हैं तो आपको बी मिल जाता है, ठीक है। इस वक्त सी कितना है? टू। इस वक्त नहीं,
सी की जो ये वैल्यू होती है ना, ये वाली वाई वैल्यू, वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। वो टू उसकी वो है, टाइम की वन। वैल्यू है। ठीक है, सी वन था, राइट। ये ठीक है, इसको एक दफा और कर लेते, अच्छा। इस वक्त सी जो है वो, सी कितना है, वन है। तो ए में वन ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, राइट। यस। तो इसमें बी वन स्पीड ऐड करी तो बी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें, मेरे पास फंक्शन था ही नहीं, लेकिन सिर्फ स्पीड फंक्शन था, तो मैंने ए के अंदर स्पीड ऐड की मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल, तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, राइट। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट में जाऊं और मैं इसका इंटरवल जो है वो थोड़ा बड़ा कर दूं, मैं वन की बजाय, पॉइंट वन की बजाय मैं वन कर दूं, और इसको मैं वन कर दूं अगर, तो ये देखें, ए के अंदर मैंने स्पीड ऐड की, स्पीड इस वक्त कितनी है, जीरो। जीरो टाइम पे ये स्पीड फंक्शन है, कितनी है स्पीड, स्पीड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वन। वन। तो ए में कितना वन। ऐड होगा, ए में कितना ऐड होगा, वन ताकि बी बी आ जाएगा। अच्छा चले हम ऐड कर देते हैं, और ये ए में स्पीड ऐड हुई, ये आ गया। अब इसमें क्या ऐड होगा, अब स्पीड कितनी है, वन टाइम, टाइम हो गया वन, और वन टाइम पे कितनी स्पीड है, वन। वन। तो ए में वन ऐड करेंगे फिर से बी आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह वन वन ऐड करते जाएंगे तो ये हमारा मूवमेंट आती जाएगी। तो हमने सक्सेसफुली स्पीड के जरिए मूवमेंट बना ली कि कैसे मूवमेंट होगी, ठीक है। हालांकि हमें फंक्शन नहीं पता था, ठीक है। क्या हम इससे फंक्शन पता कर सकते हैं, इसी इसी तरीके को समा, हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अच्छा ये बताएं, कौन सी चीज है जो फंक्शन बनाती है, एक ही कौन सी चीज है जो फंक्शन से आती है, इसका एक्स या वाई। यहाँ पे देखें, एक ही कौन वन। सी चीज है जो वाई आती है, ठीक है। तो हम इसका वाई ले लेंगे, जो कि अच्छा, अगर मुझे फंक्शन प्लॉट करना है तो मैं ये कहूँगा टाइम, एक तो मुझे टाइम पता होना चाहिए, कॉमा वाई ऑफ ए, ठीक है। तो अगर इसको मैं प्लॉट कर दूंगा तो ये मेरा फंक्शन प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम इंटरवल छोटा कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा वो होता जाएगा। ये पॉइंट वन है, और इसका जो हमने यहाँ पे इंटरवल सेट किया हुआ वो वन सेट किया हुआ, इसको पॉइंट वन कर देंगे, तो ये देखिएगा कि कितना स्मूथ हो जाएगा ये। हम्म, एक सेकंड मैं इसको देख लूँ, स्क्रिप्टिंग पॉइंट वन, और अच्छा हाँ, बी को हमने जो सेट किया हुआ है, मैं इसको वापस खींच लेता हूँ, और ए को भी वापस खींच के हाँ, वो पॉइंट वन नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा है। हाँ, ये पॉइंट वन नहीं है, ये वन है, इसको पॉइंट वन कर देंगे, ठीक है। आप देखिएगा, ठीक है, यही फंक्शन था ना, यहाँ पे देखिए यही फंक्शन था ना, ये ऐसे जा रहा था। तो हमने क्या किया, फंक्शन से उसका स्पीड टाइम प्लॉट कर लिया, और स्पीड टाइम से हमने फंक्शन बना लिया कि कैसे मूवमेंट हो रही है। अच्छा ये चीज़ जो है ना आपको पहले। अभी हम्म, ये जो चीज़ है ना आपको ये करने में मदद देगी कि हमारे पास फंक्शन गिवन हो स्पीड का या वेलोसिटी का, उससे हम मूवमेंट करा लेंगे। तो उस अगर ये आप करने के काबिल हो गए, तो आपको कोई भी वेलोसिटी या कोई भी स्पीड दी जाए, आप जियोजेब्रा बनाएंगे, वो उस पर स्क्रिप्ट लगाएंगे और वो चलनी शुरू हो जाएगी चीज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ हमारे पास वेलोसिटी है, मैं इसे कुछ भी सेट करता हूँ, मुझे फंक्शन मिल जाता है ये वाला, ठीक है। और फिर उस पर मैं चला भी सकता हूँ इसको, ठीक है। हालांकि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इसका फंक्शन नहीं था, ठीक है, ये मैंने खुद से निकाला है, ये गिवन नहीं था, ठीक है। अच्छा ये चीज़ अभी अभी हम बनाएंगे कि हम एक वेलोसिटी वेक्टर लेंगे और उसको ऐड करेंगे पॉइंट के अंदर,
और उससे हम मूवमेंट बना लेंगे, ठीक है। तो ये, अच्छा ये अब जो है ना, हाँ जैसे हम स्पीड ले रहे थे, ठीक है। अच्छा, अच्छा उससे पहले हम 2D पे चले जाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, हमें दो चीजें चाहिए थी मूवमेंट कराने के लिए, दो फंक्शंस चाहिए थे, ठीक है। ठीक हो गया। तो अच्छा ये किस तरह मूव करेगा, ये है इसका एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा वाई है, वाली साइड पे मूव करेगा सर। सर वाई वाई वाली डिक्रीज साइड हो पे रहा है। मूव करेगा। सुन तो लेना, एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये किस डायरेक्शन वाई में मूव कर, डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज तो वाई हो। डायरेक्शन। वाई डिक्रीज होगा और एक्स इंक्रीज होगा, ठीक है, इस तरफ। ठीक हो गया। अच्छा ये हम फजूल चीजें यहाँ से हटा लेते हैं, ये ठीक से नहीं बनी हुई, और लेट्स मूव इट। ठीक है, और इसको वापस लेते हैं। अच्छा अगर हम इसको इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें, हम इसे इस तरफ लेके जाना चाहें, तो कैसे करेंगे। जस्ट वाई को इंक्रीजिंग वाली साइड पे ले आए और एक्स को डिक्रीजिंग वाली साइड पे। एक्स को डिक्रीजिंग, वाई को इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव टी, इसको मैं पॉजिटिव टी कर यानी दूंगा, कि जो है उसे ऑपोजिट करते हैं। ठीक है। और एक्स वाली टी को हम माइनस टी कर देंगे। इसको जो है नेगेटिव टी कर देंगे, और इसको इंक्रीजिंग कर देंगे। सर आपने फिर भी एक्स को ही इंक्रीजिंग किया और वाई को डिक्रीजिंग। यस सर। ओ माय गॉड, इसको हम इंक्रीजिंग कर देंगे, और इसको हम डिक्रीजिंग कर देंगे। अब उसे एक पॉइंट नीचे लाना है, वाई वाले को। हाँ तो इसको एक पॉइंट +1 किया था, तो +1 हटा दिया, चलें जी आ गया नीचे। यस सर। लेट्स स्टार्ट, लेट्स यस स्टार्ट। सर। ठीक है, और इसके बाद अच्छा अगर इस डायरेक्शन में लेके जाना हो फिर क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में। सर जी जो एक्स वाली साइड है उसे दूसरे हम्म, साइड को कर देंगे, ऑपोजिट वाली साइड में। ऑपोजिट, इंक्रीजिंग या नेगेटिव, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑपोजिट में। और उसे एक्स, भी। एक्स सर मैं डिक्रीजिंग होगा। हाँ सर मैं आपकी स्क्रीन पे एनोटेट कर रहा हूँ प्लीज। ऐसे बताओ। जो रेड वाला है ना, उसे रेड वाले को माइनस माइनस वाली साइड पे लाना है, -2 वाली साइड पे। ये रेड वाला जो है इसको किस तरफ लेके जाना है, ये माइनस वाली साइड पे। इस तरफ। यस। और ये कैसे लेके जाएंगे, +T करेंगे -T करेंगे, अभी +T है। -T करेंगे। ये तो अभी नेगेटिव टी है, अभी नेगेटिव टी है। ये +T देखें करेंगे तो वो फिर ऊपर आ जाएगा। हाँ तो +T करूँ क्या करूँ, जल्दी सर बताओ प्लस लेट्स। डोंट नो। दोनों तरफ दोनों तरफ पॉजिटिव कर देंगे, इसको भी पॉजिटिव कर देंगे, इसको भी पॉजिटिव कर देंगे। और इसको क्या करना है, वाई को क्या करना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं इसलिए +1 करता हूँ ताकि ना वो एक दूसरे के ऊपर ना आए, ठीक है। और इसको अब हम चला देंगे। अच्छा ये जो है आ, इस वेक्टर, अच्छा ये तो है हमारे पास फंक्शंस गिवन है, फंक्शंस की मदद से हम जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने, थोड़ा सा एक्स को इधर कर दिया, ठीक है। फंक्शन की मदद से हम इसको चला रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर हमने ऐसा कर लिया कि हम वेक्टर की मदद से इसको चलाना शुरू हो गए, तो देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है ना कुछ भी बना सकते हैं, हम यूनिवर्स की गेम बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी मूवमेंट हम कहेंगे कि 1 मिनट में यूं मैं स्क्रिप्ट लगाऊंगा 2 लाइंस की, और मैं चलाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ है, हमने पहले जो ये थोड़ी बहुत बोरिंग चीज़ की थी, लकीली आप लोग मेरे साथ ही थे, उसमें ये चीज़ कैसे करनी है कि ये अभी तो फंक्शन है ना, फंक्शन पे नहीं इसको मूव करना, हमने हमने मूव करना है किस पे, हमने इस वेलोसिटी के वेक्टर के जरिए
गाड़ी को मूव कराना है, जिस तरफ वेलोसिटी का वेक्टर होगा उसी तरफ गाड़ी की मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना कि हम लोग फंक्शन के जरिए इसको कैसे चलाते हैं। जैसे ये फंक्शन है, तो ए को मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे -2, और उसका वाई का फंक्शन गिवन था, ये देखें। ठीक है। इसी तरह एक्स का भी फंक्शन आ जाएगा, तो दो फंक्शन आ जाएगा तो चल जाएगा, ये हमने कर लिया। अब ये देखेंगे कि वेक्टर के जरिए या वेलोसिटी के जरिए हमें कैसे चलाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले एक पॉइंट लगाएंगे जिससे हम चलाना चाहते हैं ए, और इसको हम मूव कराना चाहते हैं। ठीक है। और एक हम वेलोसिटी वेक्टर लगाएंगे। ठीक है। मान ले मैं लगाता हूँ ये देखें, ये फाइल बहुत छोटी है, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये आप सारी उम्र इस बात को याद रखेंगे कि इतनी बड़ी फाइल चीज आपने क्रिएट कर ली है। ठीक है। इसको लिखेंगे स्मॉल वी। स्मॉल लेटर लिखना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो मर्जी लिख दें। उसके बाद मैं वी ए लिख दूं, कुछ लिख दूं, डजेंट मैटर। ठीक है। इज इक्वल टू 0,1। ये ऊपर की तरफ क्यों वेक्टर आ रहा है? सर क्योंकि हमने 0 1 किया तो 1 वाई वाली साइड का होता है, तो इस वजह से ऊपर जा रहा है 1। जबरदस्त। ठीक है। अगर मैं लिखूं 0,-1, तो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो सर नीचे वो की नीचे तरफ वाली जाएगा। तरफ चल जाएगा। जबरदस्त भाई, आप लोग तो जीनियस है। अगर मैं लिखूं 1,0, सर तो एक्स वाली साइड पे 1 करेंगे हम लोग। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरफ वेलोसिटी का वेक्टर हो उस तरफ मूवमेंट होनी शुरू हो जाए। ठीक है। लेट्स डू इट। लेट्स डू इट राइट अवे। ठीक है। तो अब हम एक स्लाइडर लगाएंगे स्क्रिप्ट के लिए, स्टार्ट। इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं क्योंकि ये एक स्क्रिप्टिंग का काम कर रहा है, उसको कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं इसका स्टार्ट नाम रखता हूँ। और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रिप्ट में जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अच्छा चले पहले ना, स्क्रिप्ट से पहले हम इसको हाथ से करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वेक्टर को, इस वेलोसिटी वेक्टर को ए के अंदर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या होगा। ठीक है। अच्छा, ये 1,0 है ना, तो इसका मतलब वो इस तरफ आएगा, इसको ना हम ऊपर की तरफ कर देते हैं, 0,1 कर देते हैं। इसमें ये ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही है। तो मैं ये लिखता हूँ A+VA, यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है। अब इसके अंदर मैं A+VA करूंगा, B+VA, यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर मैं C+VA करूंगा, तो ये हमारी मूवमेंट होनी चाहिए ना। ठीक है। और अगर ये वेक्टर इस तरफ होगा तो ये मूवमेंट हो जाएगी, और अगर वेक्टर इस तरफ होगा तो ये मूवमेंट हो जाएगी, और अगर वेक्टर इस तरफ होगा तो ये मूवमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम, अच्छा, और ये चूंकि बड़े बड़े जंप्स आ रहे हैं और ये थोड़ा स्मूथ नहीं लग रहा। अच्छा, इसको स्मूथ अभी बनाएंगे थोड़ी देर में, पहले हम इसको स्क्रिप्ट में जाते हैं। हम लिखते हैं कि A=A+VA। जैसे जैसे ये स्क्रिप्ट चलेगी उतनी दफा ए के अंदर VA ऐड होता जाएगा। ठीक है, हमारा वेक्टर। यस। और ठीक है, और मैं इसको इन B C D को हटा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे जैसे ये स्क्रिप्ट चलेगी वैसे वैसे ये उस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, एक एक स्टेप, एक एक के जंप पे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी वैल्यू, अच्छा मैं इधर कर देता हूँ, आप देखें वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है। लेकिन ना इतने बड़े बड़े जंप्स लग रहे हैं तो ये ना स्मूथ नहीं आ रहा। हमें स्मूथ चाहिए तो हम ना छोटा इंटरवल लेते हैं। हमने पहले इंटरवल 1 लिया था ना, तो इंटरवल छोटा लेने के लिए हमने यहाँ क्या किया था, हमने पॉइंट इंटरवल के फाइव कर साथ दे सर इंटरवल। मल्टीप्लाई करा दिया था वेक्टर को, स्पीड को 0.5 से मल्टीप्लाई करा दिया था। तो हम उसको क्या कर देंगे, 0.5 की जगह 0.1 कर देंगे। तो मैं स्लाइडर में जाता हूँ और उसकी स्क्रिप्ट में जाता हूँ, इस वेक्टर को मैं वेलोसिटी वेक्टर को मल्टीप्लाई करा देता हूँ 0.1 के साथ, इसका मतलब 0.1 का इंटरवल। और देखिएगा जंप कितना छोटा होगा, तो होता है कि नहीं होता, लेट्स सी। ओ, इज इट कूल? यस सर। सर ट्राई 0.05। ओके,
0.05। गुड, ग्रेट। अच्छा, ये हम आपको फाइल दे देंगे, हमारा आप लोगों ने ये फाइल बनानी हो आज, आप लोगों ने यही फाइल बनानी है, ठीक है। मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस लिख दूंगा, आपने यही फाइल आज बनानी होगी, और आपने अब मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें करनी है। अच्छा, ये देखिएगा, इसके साथ अब हम करते क्या, इसका मैं स्लाइडर ऑन कर देता हूँ, और इसके साथ ना मैं अपनी मर्जी की शेप्स बना सकता हूँ, ये देखें। हम्म हमने मूवमेंट करनी सीख ली। आप कितनी मर्जी स्पीड सेट कर सकते हैं, इट्स लाइक अ कार, इसमें आपको कंट्रोल भी मिल चुका है। It's like a car with the control of ourselves. विद द कंट्रोल ऑफ वेक्टर सर अब एंड हम वी। अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जा सकते हैं, हमें खुद ही बता देगा कि स्टार्ट क्या है। यस, इज इट ब्यूटीफुल। यस सर। ये आप सब लोगों ने ये बनानी है, फिजिक्स समझे या आगे की कंप्यूटर साइंस की जितनी भी दुनिया समझे या हायर मैथमेटिक्स की दुनिया समझे, उसका ये आज आपका पहला होगा कदम, ठीक है, उसको सीखने के लिए। ठीक हो गया, अगर हमने सर ये कर लिया। वहाँ ओके। कंप्यूटर साइंस में सारी फिजिक्स है। आ अच्छा, वो थोड़ा लेक्चर से बाहर जा रहा है, तो मतलब हाँ, मतलब आप कुछ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और कोई सवाल? अच्छा, इस लेक्चर से सवाल कोई? नो सर। ठीक है, ये आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। हमने, अच्छा, चलें, ये बना लिया हमने। अब अच्छा, इसमें अब, अच्छा, ये सवाल ये है, अभी तो हमने कंट्रोल दिया है वेक्टर का, वेलोसिटी वेक्टर का, ठीक है। तो हम वेलोसिटी वेक्टर को हाथ से बदलते जाते हैं, और हमारी मूवमेंट पॉइंट हमारा मूव करता जाता है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसके जरिए ये चीज कर लें? जी आशीष, ये कर सकते हैं हम, ये वेलोसिटी का वेक्टर, ये देखो इसकी वेलोसिटी बदलती जा रही है खुद से, तो क्या हम इसको इस तरह से मूव करा सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर को कि ये ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाए? Sir, by increasing the velocity or increasing one of the functions, like सिर्फ instead of इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीज हो, ये देखो कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी वेक्टर, देखो कैसे चेंज हो रहा है। F, I did not see that. अच्छा चलो, हम लेट्स ट्राई, हम करते हैं, कोशिश करते हैं हम ना। वो ना सिर्फ इंक्रीज हो रहा था बल्कि नीचे को भी जा रहा था, ठीक है। तो हम ना वेलोसिटी वेक्टर को ना घुमाएंगे थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है। ऑलराइट, आशीष, आर यू रेडी? Yes. और ना हम इंटरवल थोड़ा छोटा कर लेते ताकि स्लो हो, और Vamos, हम, sir, vamos. ओके, हम इंटरवल थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें जो है कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। और लेट्स स्टार्ट। ओके सर, मतलब वेलोसिटी ए जितना हम करते जाएंगे उतना नीचे ए जाता जाएगा। राइट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये तो हम हाथ से कर रहे हैं ना, इसको हम ड्रैग कर रहे हैं, हाथ से ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है ना हम फ्री फॉल कराने का, ठीक है। फ्री फॉल में आपको पता है ग्रेविटी होती है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नीचे की अप टू तरफ, डाउन। डाउनवर्ड। तो अगर हम एक फिक्स्ड वेक्टर लगा दें और उसको वेलोसिटी में ऐड कर दें, और हमारी वेलोसिटी खुद ब खुद ही चेंज होनी शुरू हो जाएगी, तो हम स्क्रिप्ट में ये भी करा सकते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस। फिर क्या होगा, एक हम वेलोसिटी वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। हम एक वेक्टर लगाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं, अच्छा, ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है जमीन पे, अर्थ की वैल्यू कितनी होती है ग्रेविटी की? ये मैंने यहाँ पर रखा स्मॉल है, आगे मैं जो Zero मर्जी रख दूँ। point 98. Zero हाँ, point तो ninety eight. वो होती है 9.8, ठीक है। लेकिन मैं उसको ना वन वन कर देता हूँ, हमारी जो हम, क्योंकि ये हम प्लेनेट अर्थ पे नहीं काम कर रहे ना, हम किसी भी प्लेनेट पे काम कर रहे हैं, तो ये कुछ भी है, तो इसका मैं एक कंपोनेंट 0 कर देता हूँ, और एक कंपोनेंट -1 कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप -10 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसकी मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, इसका कलर कर देता हूँ मैं रेड, ठीक है। और मैं स्क्रिप्ट में ये कह देता हूँ
कि मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर है उसे खुद ही एक्सेलरेशन उसके अंदर ऐड करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए के अंदर वेलोसिटी ऐड की थी। अब हम वेलोसिटी को हाथ से चेंज करने के बजाय उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, एक्सेलरेशन, और उसको इंटरवल से मल्टीप्लाई करा देंगे। और लेट्स सी, और ये क्या हो रहा है, क्या ये हमारी फ्री फॉल बन गई है? नहीं सर, आपने जादू कर दिया, जादू। ठीक है, अब ना इसको हम करते हैं रीसेट। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था कि इसको हम वेलोसिटी शुरू में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो क्या वो आगे जाएगा या उससे पहले गिरेगा, कैसे गिरेगा? ठीक है, तो आगे लेट्स, जाके गिरेगा, आगे जाके गिरेगा। ओके, लेट्स लेट्स डू दिस। तो इसको सबसे पहले हम रीसेट कर लेते हैं। अभी ये वाली ट्रेस बनी थी ना, तो मैं इसका ट्रेस हटा के इसको यहाँ ले आता हूँ वापस और फिर से ट्रेस लगा देता हूँ। और मैं वेलोसिटी चेंज करता हूँ, पहले हमने 2 रखी थी वेलोसिटी, अब हम 4 करेंगे। और अब हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ये मैं इसको, मैं साइड पे हट जाता हूँ, मैं इस तरफ हो जाता हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू, चले जाए। आशीष, आर यू रेडी? यस सर। और सर ये कैनन बॉल हमने और ज्यादा स्पीड से फेंका है। ठीक है, माय प्रिडिक्शन इज करेक्ट। ठीक है, और वो स्क्रीन से बाहर निकल गया हमारे। ठीक है, वो आगे चला गया। ठीक है, तो ये बड़ी मज़ेदार मज़ेदार सी चीज़ें हैं। इसमें हम ये देखेंगे आगे जाके कि हम प्लेनेट की मूवमेंट को कैसे सिमुलेट करा सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, ये हमने पहला वेक्टर लगा दिया है एक्सेलरेशन का, जिसके ज़रिए हम फ्री फॉल करा सकते हैं। इसी के ज़रिए हम एक सैटेलाइट मूव कराएंगे एक प्लेनेट अर्थ के अराउंड। ठीक है, वो कैसे होगा वो हम कल देखेंगे। ठीक है, इज इट गुड इनफ आशीष? सर इट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अ, अच्छा, अब हमें थोड़ा, मैं इसको इसको जो है थोड़ा रिकॉल करना है या एक नई चीज़ कर लें? सर रिकॉल नहीं बल्कि न्यू चीज। नई चीज़, अच्छा, मैं भी सोचा। अच्छा, हमने सिर्फ ना अभी स्ट्रेट लाइन वाले फंक्शंस देखे थे, हम कुछ ना ऐसे मज़ेदार मज़ेदार से फंक्शन देखते हैं जो ना रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, आपने फंक्शन का नाम नहीं देखना, आपने उसकी शेप देखनी है और देखना कार की मूवमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक्स चेंज ना हो, सिर्फ वाई चेंज हो, तो एक्स के फंक्शन को मैं क्या करूँगा? माइनस 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 वॉट? माइनस दी एक्स, जितना है एक्स उससे वो थोड़ा सा कम करो। ठीक है, तो मैं x को 2 कह देता हूँ। ठीक है, मैंने x को 2 कर दिया। अब x तो चेंज नहीं होगा, तो लेट्स सी कि अब ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन में जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं इसे वापस ले आता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं ये लिखता हूँ। अच्छा, अभी देखिए मैं कुछ लिखूंगा, आपने देखना क्या होता है। ये देखिए, ये कैसा फंक्शन है, कार की मूवमेंट अब कैसे होगी इस फंक्शन पे। x मैंने फिक्स कर दिया 2, और y का ये फंक्शन कर दिया, ये इस तरह से ऐसे ऐसे होगा। ये सर कर्व्स बन रहे हैं। हम्म, अब मुझे एनोटेट करने दे। मैं नहीं, आपको एनोटेट नहीं, एनोटेट नहीं, ऐसे बताओ मूवमेंट कैसी होगी, बोल के बताओ, जिसमें जिगजैग भी बताने। जिगजैग कर्व्ड जिगजैग। जिग जैग, ऐसे बोल ऐसे? जी। नहीं चले, कर्व, कर्व ऐसे ओके, आराम से ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे, जी। चले लेट्स डू, लेट्स सी। आए तो ऊपर नीचे जाए। ओए 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 ओए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो आईडी रहा है? के, आईडी के। इस फंक्शन में वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं? सर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो यस सर, सिर्फ यही एक ही, बोलो, महरोश बोलो।
मैंने बोला सर ये पोजीशन किसी फार्मूले के तहत कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला लगाए हैं? अच्छा, ये हमने टू कर दिया फिक्स, और इसको हमने ये इस फंक्शन पे कर दिया, एक्स को हमने, वाई को हमने इस फंक्शन पे कर दिया। फॉर्मूला अभी हम नहीं बता रहे, वैसे ये लिखा शायद हुआ है, ठीक मुझे है। समझ आ गया मसला क्या है। हम्म। सर क्योंकि दिस इज हॉरिजॉन्टल, ऊपर से ऐसे 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 जा रहे हैं ना, तो देन हाँ, मे तो बी। हम एक्स चेंज नहीं कर सकते। जी। तो अगर हम वाई को भी इसी तरह का कुछ रखें तो क्या होगा? सर शायद जा सकते हैं आगे। अच्छा, अगर मैं वाई को टी कर दूं, ठीक है, वाई को इंक्रीजिंग कर दूं, तो क्या होगा? सर फिर वो ऊपर जाएगा। ये क्या हो हाँ। गया? ये क्या हो गया? सर ऐसे चलिए कि जैसे किसी ऊपर ने से वो। नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे हो रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इसको भी इसी तरह का एक फंक्शन बना दूं, इसी तरह का फंक्शन बना दूं, इसी तरह का, तो क्या होगा? सर अब उल्टा जाएगा। और सर फिर तो उसने सर्कल बना सर्कल। दिया पूरा। सर ड्रिफ्ट करिए, ड्रिफ्ट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगा, एक को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, एक की जो ये एम्पलीट्यूड है इसकी, यहां से लेके यहां तक जो हाइट है उसको बड़ा कर दूंगा, और एक को वही रहने दूंगा, तो कैसा सर्कल बनेगा? जी, अब कैसा सर्कल बनेगा? ओ, चले, अब कैसा सर्कल बनेगा? देखिए, एक को उसके जो एक्स है, एक्स को मैंने उसी तरह किया, और वाई को थोड़ा उसकी बढ़ा दी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, अब किस तरह का सर्कल बनेगा? सो लेट्स सी। सर ये ओवल। तो, ये सर ओवल शेप बन गई है तो। इसको इलिप्स कहते हैं। अच्छा, अगर सर्कल बड़ा करना हो तो क्या करेंगे हम? ये इलिप्स कहते हैं। इसको मल्टीप्लाई करा दूं, इसको और बड़ा कर दूं? इसको, यस सर, हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ओ ये क्या हो गया? सर ज्यादा बड़ा बना है और वो हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा ये, छोटा करना पड़ेगा। तो ये सर्कल कैसे करेंगे? ये तो इलिप्स बन रहा है, इसको सर्कल कैसे बनाऊं? सर मेक सर बोथ दी हम वाई में भी करें लाइन। और एक्स में भी करें, ताकि दोनों ही मल्टीप्लाई हो सेम नंबर से। गुड, ग्रेट, तो इसको भी उसके बराबर कर देंगे तो फिर वो दोनों तरफ उतना ही जाएगा। ओ, आप बताएं, ये जो मूवमेंट्स हम करा रहे हैं, इन मूवमेंट्स का प्लैनेट्स की मूवमेंट के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है? यस सर। हो भी सकता है, आई डोंट नो। हाँ, अंटिल कल की क्लास आ जाए, मैं भी देखूंगा, हम सब सर देखेंगे, हो और हम सकते हैं। हम सर आपसे बिकॉज कराएंगे। ऑन दी। ठीक है। अच्छा यार, तो क्या है का इतना बड़ा बदमाश ठीक है, है। आज की क्लास को अब हम रिकॉल कर लें। यस सर। यस। यस। ठीक है, सर लेकिन पहले। बोलो। सर पहले आपने वो बॉम्ब वाले दिखाने हैं, कैनन। हाँ, कैनन। कैनन वाला। कैनन तो अभी हमने बनाई है, कैनन तो अभी हमने बनाई है। अ, अभी हमने वेलोसिटी वाला जो वेक्टर लगाया है, ये कैनन बन गई है। सर वहां से दिखा दे, मुझे वहां से भी देखना है कैसे लगता है। ये हम कल के लिए ना छोड़ दें, कैनन वाला, क्योंकि कल बड़े मजेदार से एक्सपेरिमेंट्स होंगे, क्योंकि आज आप बना लेना, इस फाइल को आज आप बना लें, ताकि हम कैनन के, फिर आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, हम उस तरह से स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखेंगे क्या होता है कैनन के साथ। ठीक है, ये वाली जो जब बना ओके लें। सर। अच्छा, हम आज आज जो भी किया हम रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, मैं ना रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा, जो चीज़ मैंने अभी सबसे पहले ही ख़त्म किया उसको मैं पहले करूंगा, और फिर बैक को जाऊंगा, जैसे जैसे हमने बाद में चीज़ें की थी, पहले चीज़ें की थी उसे मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने पहले एक वेक्टर लिया था, हमें ए ढूंढना पड़ेगा, और ए के अंदर वेलोसिटी वेक्टर को ऐड कराया हमने। ए के अंदर हमने वेलोसिटी वेक्टर को ऐड कराया, और हमारा ए चलना शुरू हो गया उस वेलोसिटी पे। ठीक है। अगर हम उस वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो उस वेक्टर के हिसाब से हमारा ए चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है हाथ के साथ हम ए को बार बार वेलोसिटी को चेंज करते रहे। हम कोई ऐसा वेक्टर लेते हैं जो खुद ही वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करना शुरू कर दे। ठीक है। तो हम स्क्रिप्ट में गए और हमने ये किया, हमने एक और वेक्टर लगाया और उसको वेलोसिटी में ऐड करा दिया, जैसे पॉइंट के ए के अंदर हमने वेलोसिटी को ऐड किया था, और उस वेक्टर को हम चेंज नहीं कर रहे। ठीक है। और उससे हमारी कैनन वाली मूवमेंट बन गई, हमारी फ्री फॉल मूवमेंट बन गई ये वाली। ठीक है। अच्छा आशीष, तुम कोई बताओ, तुम बताओ, आप बताओ कि ये जो ए है ये क्या है। अगर मैं ग्रेविटी में फ्री फॉल बनाना चाहूँ तो ये कौन, ये वेक्टर, इसकी जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, -1 का क्या मतलब है। अगर ये 10 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 9.8 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। That the velocity will increase, and then trace will also be going further. ठीक है, ये और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। जी। लेट्स सी। और ये और तेजी से गिर रहा है। ठीक है। आपको पता है डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट होती है उसकी एक्सेलरेशन, उसकी ग्रेविटी डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट स्पीड के साथ चीजें गिरती हैं। ठीक है। ये देखिए, इसे मैं और कम कर देता हूं तो देखिएगा इसकी ग्रेविटी और कम कर दी मैंने, और इसको मुझे स्ट्रेट करना होगा ताकि सो दैट चले। लेट्स सी। अच्छा, और इसके वेलोसिटी वेक्टर को जो है और भी कम करना है, और अब सेम वेलोसिटी पे डिफरेंट प्लेनेट पे अगर आप फेंकेंगे तो डिफरेंट ट्राजेक्टरी बनेगी। यस सर। ठीक है। तो आप किसी भी प्लेनेट पे फ्री फॉल करा सकते हैं अपनी मर्जी की वेलोसिटी सेट करके इस सिंपल सी फाइल के जरिए। ये फाइल आप लोगों ने बनानी है, इसके दो वेरिएंट बनाने हैं, सादा वेलोसिटी वाली और वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन लगा के। ठीक है। और इससे पहले हमने ये किया था, हमने ये देखा था कि किस तरह हम अपनी वेलोसिटी या स्पीड को ऐड करके किसी भी चीज़ की मूवमेंट बना सकते हैं अपने स्पीड टाइम के ज़रिए। स्पीड टाइम का अगर हमें गिवन हो स्पीड टाइम कितनी है, तो उसको हम ऐड करते हैं और हमें नई पोजीशन मिल जाती है। स्पीड को फिर से ऐड करते हैं, फिर से नई पोजीशन मिल जाती है। और उससे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास दो पोजीशंस गिवन हो, उनको दरमियान माइनस करके हम किस तरह से स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है। और आज की क्लास में मेरी तरफ से ये सब चीज़ें थी। एंड एंजॉय। साइकिल वाली चीज तो नहीं कराई, हाँ। वो तो बताया नहीं क्या। क्या, वो तो अभी करा है ना। अच्छा, और उसके बाद हमने ये देखा था कि अच्छा, हाँ ठीक है, अपने सर्कल भी करा देते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हम ऐसे फंक्शंस लें जो कि रिपीट होते हों, पीरियोडिक हों, उनकी वैल्यूज़ बार बार ऐसे रिपीट होती हों, तो उनके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले हमने इसको साइन लिया था और इसको जो है हमने एक फिक्स नंबर कर दिया था। लेट्स से एक्स को हमने इसको फिक्स नंबर कर देंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है। आशीष, y जो है, x जो है वो 2 पे फिक्स है, y ये ब्लैक वाला फंक्शन है। ठीक है। तो कार की मूवमेंट कैसी होगी। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर x भी साथ साथ इंक्रीज होता रहे तो कार की मूवमेंट कैसी हो जाएगी। x को अगर हम इंक्रीजिंग कर देंगे तो कार की मूवमेंट कैसी हो जाएगी।
ठीक है। अगर इसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना हो, इस तरफ लेके जाना हो, तो क्या करेंगे? एक्स को दूसरी तरफ, कार इधर की बजाय उधर जाना शुरू हो जाए। आशीष, महारोश, एक्स को हमें इस तरफ लेके जाना हो तो क्या करेंगे? कार को इधर इधर जाने के बजाय इधर जाए। चलें जी, ये फाइल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ट्राई कीजिएगा कि इंक्रीजिंग करने से क्या होता है, डिक्रीजिंग करने से क्या होता है, ऊपर की तरफ लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा। और इसको हमें फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर इसे हम इसको भी इसकी तरह का एक पीरियोडिक फंक्शन बना देते हैं तो क्या होता है। ओ जी, अब कैसे मूवमेंट बनेगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और फिर अगर किसी एक का एम्पलीट्यूड अगर हम डबल कर दें या हाफ कर दें तो सर हो गया वो। ठीक है। तो आज के लिए ये सब था हमारी तरफ से। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। हाँ भाई। अच्छा, तो मेरा काफी सारा काम जो है वो नौफल ने करा दिया। ठीक है। अब हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे यस तो नहीं सर। आ रही है। ठीक है। सर हमें आ रही है आवाज, वेरी गुड। अच्छा, अब हम एक मजे की बात आपको तो बस रिफ्रेश ही करवा रहा हूँ मैं आपको। और वो ये है कि आपको याद है कि हमने आपको एक बताया है, हम एक फंक्शन बनाते हैं, हम एक स्लाइडर बनाते हैं पहले। ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एक्चुअली जो भी अभी नौफल ने करवाया है मैं उसको एक और तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है। जस्ट एक रिफ्रेशर के पॉइंट से कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक स्लाइडर बनाता हूँ जो -5 से लेकर 5 तक जा रहा है। ठीक है। तो बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, एक मैं आपसे बात कर लूं कि कुछ हमारे, जिस तरह याद है हमने कल की हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक एक्स फंक्शन कैसा होता है, यानी y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन कैसा होता है, सीधी लाइन होती है। ठीक है। ईमान आप इधर हैं? ईमान इज नॉट हियर। आशीष, महारोश, मरियम, मुनीब, सारा। अच्छा, प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। आपको याद है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा था? पूरा बोल दिया करें, फिर आप म्यूट किया करें अपने आप को, महारोश। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा था? प्याला बन रहा था, याद है ना? ठीक है। इसी तरह एक और आपका फंक्शन था, लेट्स से मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वो फिर ये नीचे जाता है। ठीक है। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है। जितनी भी इवन पावर होती है वो ऊपर जाती जाती है। ऐसी है ना? ठीक है। ये वो फंक्शंस थे जो कि दोबारा रिपीट नहीं होते। ठीक है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है। जिनमें से एक फंक्शन जो बड़ा जबरदस्त फंक्शन है उसे कहते हैं साइन एक्स। ओके। साइन एक्स की मजे की बात क्या होती है? साइन एक्स की मजे की बात ये होती है कि ये जीरो पे जीरो होता है। ठीक है। एक्चुअली अगर मैं आपको एक्सिस इसका एक्सिस, नौफल को बुलाएं प्लीज। सेटिंग में जाके इसमें यहाँ होता है यार इसका एक्सिस कैसे चेंज करते हैं, 2 पाई वाला? एक्सिस 2 पाई वाला कैसे कन्वर्ट करते हैं? राइट क्लिक, ग्राफिक्स, एक्स में, एक्स में गए, डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस कर देते हैं पाई। वेरी गुड। ठीक है।
अच्छा, इस तस्वीर को गौर से देखें। इस तस्वीर में बड़ी मजेदार चीज हो रही होती है। ये आपको याद है, हमने एक हमने इर्रेशनल नंबर्स की बात की थी, है ना? यस सर। बिल्कुल इसी तरह देयर इज अ वेरी नाइस पॉइंट, ये जीरो होता है। और ये क्या है देख रहे हैं आप? ये क्या है? ये देख रहे हैं आप? ये क्या है? ये गौर से देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसे पाई कहते हैं। इस पाई की ना एक वैल्यू होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। पाई की वैल्यू देखें, कितनी वैल्यू है? कितनी वैल्यू बेटा? कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, थ्री देखें, नजर आ पॉइंट रहा है वन आपको? फोर 3.14, ठीक है। तो ये ना, ये एक बड़ी मजेदार किस्म की वेव होती है, जिसको हम कहते हैं साइन वेव। ये जीरो पे जीरो होती है, पाई पे दोबारा जीरो उड़ती है, 90 पे जाके ये कितनी है, ये देखिए, बता सकते हैं आप? 90, ये ये पाई बाय टू है, ये वाली वैल्यू पाई बाय टू है। ये पाई बाय टू पे क्या वैल्यू होगी, देख सकते हैं आप? क्या वैल्यू है इसकी? ये देखें, क्या वैल्यू है इसकी? ये वैल्यू क्या होगी इसकी, यानी इसकी वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? वन। वन वन। होगी, ठीक है। तो पाई पाई बाय टू के ऊपर ये वन होती है, पाई पे जाके क्या हो जाती है, दोबारा जीरो उड़ाती है। फिर ये जो 3 पाई बाय टू है, उस पर कितनी वैल्यू उड़ाती है, देखें, कितनी उड़ाती है? -1। -1 उड़ाती है। और 2 पाई पे जाके क्या हो जाएगी? 0। और फिर जीरो। दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाती है। फिर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाती है। ये बात समझ आई? अच्छा, यस। ये जो इन्हें कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? जब त्रिकोण जैसा। सॉरी, पीरियोडिक का क्या मतलब होता है? पीरियोडिक का क्या मतलब होता है? कभी आपने सोचा है पीरियड, जैसे आपका पहला पीरियड यस चल सर। रहा है, हाँ, आपका ये क्लासें होती है सुबह जब, तो आप कहते हैं पहला पीरियड चल रहा है, दूसरा पीरियड चल रहा है, तीसरा पीरियड चल रहा है ना? तो पीरियड क्या होता है? बेसिकली पीरियड इज समथिंग विच रिपीट्स, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो रिपीट होता है। तो एक्चुअली ये इसका पहला पीरियड है जो 2 पाई लेंथ का है। और फिर अगर आप देखें तो 2 पाई से लेकर 4 पाई तक ये दोबारा रिपीट होता है। फिर 4 पाई से लेकर 6 पाई तक ये दोबारा रिपीट होता है। ये समझ में आई बात आपको? यानी यस। आप ये एक बात समझने की कोशिश करें, हर वो चीज जो कि पीरियोडिक इन नेचर हो, रिपीट हो रही हो बार बार, ऐसे फंक्शंस के लिए, ऐसे फंक्शंस को एस्टिमेट करने के लिए हम आम तौर पे पीरियोडिक फंक्शंस यूज करते हैं। और साइन उनमें से एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है। साइन उसमें से एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। इसी तरह एक और बड़ा खूबसूरत फंक्शन होता है, जिसे कहते हैं कॉस फंक्शन, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स। कॉस की मजे की बात ये होती है कि वो थोड़ा सा इससे शिफ्टेड होता है। शिफ्टेड मतलब, यानी जीरो पे वो वन होता है। यानी ये शुरू कहां से होता है, ये वन से शुरू होता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये भी हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। और मजे की बात ये बताता हूँ कि इन दोनों को फॉर एग्जांपल मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, लेट से मैं इसके ऊपर एक फंक्शन लगा देता हूँ, ये इसके ऊपर एक फंक्शन लगा देता हूँ। ओहो, गलती हो गई, मुझे इसके ऊपर लगाना नहीं चाहिए था। इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, इधर लगा, ओए इधर क्यों लगा रहा? ये मैंने पॉइंट पकड़ा और इसको मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। और इधर भी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये एक पॉइंट पकड़ता हूँ और इसको मैं इधर के लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको उठा के जीरो पे ले आते हैं और इसको उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ। अब ये दो पॉइंट्स हैं, एक ए जो है वो किस पे चल रहा है बेटा? ए पॉइंट किस पे चल रहा है और बी पॉइंट किस पे चल रहा है, ये बताएं मुझे प्लीज। जी प्लीज मुझे बताएं, ए पॉइंट किस पे चल रहा है और बी पे किस पे चल रहा है? ये आपके सामने यहाँ पे तस्वीरें बनी हुई हैं। ब्लू वाला साइन है और जो ऑरेंज वाला है वो क्या है? कॉस है। तो मुझे बताएं, ए किसके ऊपर मौजूद है और बी किसके ऊपर मौजूद है? ए साइन पर मौजूद है और बी कॉस पर मौजूद है। शाबाश, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कहूं कि एनिमेट हो जाओ, क्या हो जाओ, इकट्ठा मैं कहूं, ये देखें, ये क्या हो रहा है? ए जो है वो किस पे चलेगा?
ये देख रहे हैं आप? वो साइन की लाइंस के मुताबिक चलेगा, और और बी बी जो है वो किस कॉस पे की चलेगा? लाइन के कॉस की लाइन के हाँ। मुताबिक चलेगा। अगर मैं कहूं कि एक ओवरऑल मेरा एक टाइम है जो कि एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो जो ए है वो किस पे चलेगा? ए जो है वो वो ए कॉस जो है वो साइन पे चलेगा, चलेगा, और बी साइन कस पे पे, चलेगा? हाँ, कॉस पर। कॉस पर चलेगा। ये देखिए, ये चल रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अच्छा। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? इसको मैं उठा के वापस भी लेके आ सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने वापस ले आया इसे। ठीक है, जीरो पे कर दिया, और इसको भी उठा के जीरो पे कर दिया। ठीक है, और इसको मैं साथ ही एनिमेट कर देता हूँ, तो ये देखिए एनिमेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, यस ठीक है। सर। अच्छा, अब एक बड़ी मजेदार बात हम और करते हैं, और मजे की बात ये करते हैं। मजे की बात क्या करते हैं? मजे की बात ये करते हैं कि हम एक और पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है, अगर मैं एक, अब मेरी बात सुनिएगा गौर से, गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं क्या करता हूं, मैं एक पॉइंट लेता हूं, मैं एक पॉइंट लेता हूं जिसको मैं कहता हूं, गौर से देखिएगा, उसका मैं एक्स एक्सिस फिक्स कर देता हूं। ठीक है, उसका मैं एक्स एक्सिस क्या करता हूं, फिक्स कर देता हूं। लेकिन मैं उसकी वाई की वैल्यू ले लेता हूं, कौन सी वाली? ए की। ठीक है, अच्छा आप देखिए, ये इस वक्त हमारा ए कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है, ऐसे ही है ना? इसको मैं वापस ले आता हूँ। ठीक है, अच्छा आप देखना क्या हुआ, ये इस तस्वीर को देखना क्या हुआ। तो मैंने क्या किया है, मैंने, अब ये इनको भूल जाएं, ये मैं कॉस को भी भुला देते हैं, और इसके ऊपर जो चलता हुआ पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट था? बी था ना? ई था सर। बी था, उसको भी मैंने मिटा दिया। अच्छा, अब मैंने कहा क्या है, अब थोड़ा गौर से देखते जाइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एनिमेट करो। अच्छा, एनिमेट किसको करो? एनिमेट करना है तुमने किसको? ए को। ठीक है, किसको करना है? ए को। लेकिन जो सी है ना, उसको गौर से देखें। सी को उसने कहा है कि ऐसा करो, सी तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट है जिसको तुम कह रहे हो कि उसका एक्स एक्सिस तो, एक्स एक्सिस तो फिक्स है, लेकिन उसका तुमने वाई कौन सा लेना है? तुमने वाई लेना है ए का। यानी जिस जिस जगह पर वाई जा रहा है, जो ए जा रहा है, तुम उसकी हाइट को ले लो, और वो हाइट किसको असाइन कर दो? सी को असाइन कर दो। अब बड़ी जबरदस्त चीज होने वाली है, गौर से देखे जाए। सर बड़ी जबरदस्त चीज होने वाली है, ये देखें गौर से। अब आप गौर से देखें क्या होने लगा है। ये ओके देखें, ये सर। क्या होना, ये देखें एक बार क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सी को गौर से देखें, सी क्या कर सी रहा है? ए को ट्रेस कर रहा है, लेकिन वो आगे मूव नहीं कर रहा, वो ऊपर नीचे को ही मूव कर रहा है, जैसे जैसे ए मूव कर रहा है। एक्चुअली सी क्या है? सी ए की हाइट की वैल्यू है ना? तो आप देख सकते हैं कि जो सी है वो क्या है, वो ए की हाइट की वैल्यू को सिमुलेट कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, बेसिकली जहां जहां ए जा रहा है उसकी हाइट की वैल्यू को सी सिमुलेट करने की And कोशिश कर रहा wherever the A's height is, that है। is where हाँ, yes. हाँ, तो जो सी है वो क्या कर रहा है, वो उसकी हाइट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा अब एक It's और not मजेदार चीज करते हैं, moving in इसको the रोक same देते हैं। direction, इसको ना but रोक it देते is हैं, moving same ways up and down. बिल्कुल इसको हम रोक देते हैं। ठीक है, इसको रोक देते हैं, और अब एक और काम करते हैं, इस सी को छुपा देते हैं। ठीक है, इस सी को छुपा देते हैं, और इसको भी छुपा देते हैं, और अब ऐसे करते हैं, कॉस के ऊपर एक फंक्शन ले आते हैं, इसको मैं छुपा रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं हम काम करते हैं, अभी काम ये करते हैं, एक और पॉइंट पकड़ते हैं, इसका हम करते हैं, नाम रखते हैं डी। और डी को कहेंगे कि तुम दोबारा से इस हाइट जीरो पे ही चलना। यदि इसका एक्स एक्सिस जीरो है, लेकिन इसका जो वाई एक्सिस है ना, वो क्या है? वो वाई एक्सिस वो है जो तुम्हें किसका मिले? किसका मिले? जो तुम्हें पॉइंट बी का मिले। और बी पॉइंट क्या था, याद है आपको? बी पॉइंट ये था। तो आप देखना क्या हुआ, ये मैं इसको उठा के लाया, ये लाया, और ये लाया, और ये दोनों जाके यहाँ पे जुड़ गए। ठीक है, अब मैं बी को करता हूं एनिमेट, देखना क्या हुआ। ये देख, ये क्या हो रहा है, डी कोशिश देख रहे कर हैं? रहा है बी के हाइट को मेजर करने की।
बिल्कुल, जिस जिस तरह आपका बी चल रहा है, वैसे जो ही डी डी चल रहा है, है, लेकिन वो आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। बिल्कुल वो ठीक उसकी हाइट बात। मेजर कर रहा है ना कि उसकी हाइट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझ आ प्रेडिक्ट गई? नहीं। पूरा पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट है। हाँ बिल्कुल उसका एग्जैक्ट है, ठीक है ना? आपको ये समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है। अब जो हम करने लगे हैं, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। और वो मजा देखना ओके क्या आएगा। सर। हर मजे अब हर वक्त आते हैं। सर मजा नहीं है तो फिर आप पैसे देंगे? अब मैं आपको जो मजा बताऊंगा ना, वो कितनी खूबसूरत बात होगी। ठीक है। और खूबसूरत बात देखना क्या होगी। वो ये होगी कि ये जो मैंने डी है, इसको भी मैं छुपा रहा हूँ, और जो मैं बी है उसको भी छुपा रहा हूँ। ठीक है। बल्कि बी को बेशक ऑन कर देते हैं, और जो ए है उसको भी ऑन कर देते हैं, और इस कर्व को भी ऑन कर देते हैं। ठीक है। अब बड़ी मजे की चीज होने वाली है। और मजे की चीज ये होने वाली है, मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ, एक और पॉइंट बना रहा हूँ, जिसका मैं नाम रखता हूँ स्पेशल पॉइंट, है तो मैं एस कह देता हूँ। ठीक है। और देखे मैं उसे क्या कहता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारा जो एक्स पॉइंट है, खदीजा प्लीज देखो, जिसका एक्स पॉइंट है वो मैं क्या लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसका एक्स पॉइंट लो, जो वाई वैल्यू है किसकी, जो वाई वैल्यू है इस आर फंक्शन की। ठीक है। यानी कि वाई वैल्यू ऑफ, हम क्या करते हैं, कौन सा पॉइंट भला, बल्कि बताएं कॉस के ऊपर कौन सा पॉइंट चल रहा है, बी चल रहा है, तो मैं कहता हूं वाई वैल्यू ले लो किसकी, बी की। ठीक है। और एक और काम करो, जो इसकी वाई एक्सिस, जो इसका वाई पॉइंट है वो क्या है, वो ले लो वाई वैल्यू किसकी, ए की। सॉरी ए की नहीं, हाँ ए की। ए कौन सा वाला पॉइंट है, ए हमारा है क्यू का कौन सा, साइन वाला, वेरी गुड। ठीक है। राइट। अब देखना क्या होता है, ये जो मेरा एस पॉइंट है इसको थोड़ा गौर से देखिएगा क्या होगा। ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, इसका ट्रेस भी ऑन कर देते हैं। ठीक है। और अभी बल्कि इसका ट्रेस ऑफ कर देते हैं। ठीक है। और हम एक काम करते ये हैं कि ये जो हमने ए और बी लिया है, इसको हम वापस ले आते हैं, यहां पे ले आते हैं। ठीक है। और ए को यहां ले जाते हैं। ठीक है। सर और दोनों अब सेम जगह पे है, और लेकिन अब ये हाइट अच्छा, चेंज एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, अब देखना क्या होता है। और एस हमारा ये है। ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, हाँ ओके, ट्रेस ऑन था। ठीक है। ये यहाँ क्यों आ रहा है, इसको तो 0 0 पे होना चाहिए। हाँ। ओह, इसको यहाँ पे हमने कैसे करना था, ये हमने ए का करना था। ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस। ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कह रहा हूं ए और बी पॉइंट को देखते जाएं, ए और बी पॉइंट, बल्कि मैं ऐसा करता हूं, अभी एस को छुपा देता हूं, इसको छुपा देता हूं। ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो देखना क्या होगा, प्ले करूंगा तो क्या होगा, ए भी आगे मूव करना शुरू कर देगा, बी भी आगे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। और एस क्या है, एस कह रहा है कि तुम उसका एक्स एक्सिस ले, उसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी का ट्रेस, और उसकी वाई की वैल्यू क्या होगी, जो कि ए का ट्रेस, ए की हाइट की वैल्यू होगी। ठीक है। और अब इसको हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। लुक एट दिस, कि ये क्या बनता जा रहा है। ओह, क्या मसला हुआ है, इसको सर्कल नहीं बनना चाहिए। ओह, हमने ए को, अब हम अच्छा देखें क्या हो रहा है, बहुत से देखते हैं क्या हो रहा है। मजे की चीज होने वाली है। और मजे की चीज ये हो रही है कि जब मैंने सिर्फ ए को चला दिया, तो आप देखें बी को जब मैंने चलाया तो ये यूं यूं चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ ए को चला दूं तो क्या होगा, ये देखें। ओहो, गलत हो गया, इन दोनों को इकट्ठा चलना चाहिए, इन दोनों को इकट्ठा चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं सिर्फ इसको चला दूं तो क्या हुआ, ओहो ये क्यों चल रहा है, दोनों क्यों चल रहे हैं, हाँ। मैं एक को बंद करता हूँ, दोनों दोनों क्यों चल जाते हैं, नीचे करेंगे फिर एक को ऑफ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसको चलाऊं तो एक ही चलेगा, क्यों, अच्छा ये तो गलत बात है, मैं किसी एक को चलाऊं तो एक को चलना चाहिए। चलो खैर, मैं ये चला रहा हूँ, और देखो गलत हो गया ना ये। ठीक है। अच्छा, मैं अगर प्ले करता हूँ तो दोनों चलते हैं, हाँ, क्यों,
तो ये क्या हो रहा है? क्यों? अब मैं ऑन करूंगा तो क्या होगा? एक ही चलेगा। बी को मैं वापस ले आता हूँ। अगर बी को वापस ले आऊं और अब मैं ए को ऑन करूंगा तो ये एक ही चलेगा। वाह, जबरदस्त। तो आप देख रहे हैं ये 1 पे चल रहा है। ठीक है, अभी मैं दोबारा रोकता हूँ उसको। अगर मैं दोबारा देखें, गौर से देखें, ये क्या हो रहा है। अगर मैं ए को यहाँ रख दूं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा गौर से देखिए क्या हो रहा है। जब मैं ए को मूव कर रहा हूं, ये देखिए, जब मैं ए को मूव कर रहा हूं तो ये कैसे मूव कर रहा है? ये देखे ना कैसे मूव कर रहा है? ये यहां पर मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसको मैं वापस ले आता हूं। ठीक है, और अब मैं बी को मूव करता हूं। देखिए बी को मूव करेंगे तो क्या होता है, ये देखें गौर से देखें। ये क्यों नहीं मूव हो रहा? ये देखें, ये देखें ना क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आशीष बता सकते हैं आप क्या हो रहा है? जब मैं बी को मूव करता हूं तो क्या होता है? जब मैं बी को मूव वो करता हूं तो क्या होता हॉरिजॉन्टल है? किसको करते हैं? जब मैं ट्रेस। बी को मूव करता हूं तो वो एक्स पे मूव होता है। ठीक है, यानी कि जो इस एस का मूव करना है, उसका हॉरिजॉन्टल मूव करना कौन डिसाइड करता है? कौन सा वाला कर्व डिसाइड करता है? बी। यस, साइन। बी का हाइट, बी की हाइट डिसाइड करती यस सर। है ना। यानी जब देखो बी की हाइट 1 हुई है, एस का देखो जो स्ट्रेच है वो 1 हो गया। जब बी की हाइट यहाँ पे 0 हो गई है तो ये ओरिजिन, ये बिल्कुल मिडल में आ गया, क्योंकि 0 पे पहुंच गया। इसी तरह जब ये इधर आया तो फिर 0 हो गया। जब ये नीचे चला गया तो ये -1 पे चला गया। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा इसको मैं दोबारा से, आप अगर मैं इसको एस को कहीं छोड़ दूं, लेट्स से मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये 0 पे आकर छोड़ देता हूँ। अब अगर मैं मूव कराना शुरू कर दूं किसको, ए को, ये ए है, अगर मैं ए को मूव कराना शुरू कर दूं क्या होगा? तो अब ये कहा किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा? वाई सर एक्सिस। वन की वन हाँ, वाई वाई एक्सिस में। डायरेक्शन। अच्छा, अब मैं दोनों को रोक देता हूँ। ये मैंने रोक दिया, सर जी ये तो प्लस बन गया। ये प्लस बन गया, बिल्कुल प्लस बन गया। अब मैं दोनों को वापस ले आता हूँ ओरिजिन के ऊपर। ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, ये मैंने छोटा। अब मजेदार चीज, अगर मैं दोनों को इकट्ठा चला दूं, देखना क्या होता है। अगर मैं दोनों को इकट्ठा चला दूं तो क्या होगा, ये देखना, गौर से देखना। दोनों को इकट्ठा चलाऊं, ओह, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। या तो मैं वो स्क्रिप्ट ना ऐड कर दूं दोनों को प्ले करने का। सर आप एक नया बनाए स्लाइडर या जो भी पॉइंट बनाना है और एक उसमें मिनट रुक दोनों को जाए, एक ऐड मिनट रुक करवा जाए, दो। एक मिनट। इसका एक तरीकाकार ये है कि जो अभी नौफल बता रहा है वो ये कह रहा है, हाँ, मैं खाना बटन लगा देते हैं। बटन कहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से? नहीं, यहाँ से बटन कर देते हैं। यहाँ पे गए, इस बटन का नाम रखते हैं, क्या नाम रहा? लेट्स, मैं कहता हूँ प्ले। ऑफ, ऑन प्ले, एंड ऑफ। ब्लॉग अपने का। अच्छा, इसका स्क्रिप्ट भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे सेटिंग में गए, स्क्रिप्टिंग, हाँ जी। जब क्लिक करें तो क्या करें? सेट वैल्यू, स्टार्ट। एक मिनट को, यहाँ लिखो। सर वो कह रहा है इलीगल मल्टीप्लिकेशन। नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं बेटा। किधर गया? अ, यहाँ गए, स्टार्ट एनिमेशन, कैपिटल ए, ट्रू। ट्रू छोटा होता है या बड़ा होता है? आप क्या करें, स्टार्ट एनिमेशन, और यहाँ कर देते हैं बी, और बी भी हो जाएगा क्या, ट्रू। ठीक है, ये नहीं था? ठीक है, और अब हम चलाते हैं, ये देखें ये क्या हो रहा है। वो दोनों को मैच करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से एक सर्कल क्रिएट हो रहा है। कैसा? एक्चुअली अगर मैं दोनों के साथ चलूं, अगर मैं दोनों के साथ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जरूर कहें, प्लीज प्लीज। ये जो है एक स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा? सर, दिस एस इज following A, not B.
एस इज फॉलोइंग बोथ। नहीं सर। This S is following both and it is creating a सर circle. कैसे? S is सर producing both. देखें, S की अगर हाइट को देखें, S की जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मैंने आपको दोबारा बता दो, रोक रोक के देखें। S की हॉरिजॉन्टल वैल्यू कौन डिसाइड करता है? हॉरिजॉन्टल हाँ, बी। S की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिसाइड करता है B। बिल्कुल ठीक बात की आपने। और S की वर्टिकल वैल्यू कौन डिसाइड करता है? ए। A डिसाइड करता है। ये बात सुने, ये देखे ना, मैं अगर आपके सामने एक सेगमेंट बना दूं, ये देखें, ये एक सेगमेंट बनाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये मैंने एक सेगमेंट बना दिया, ठीक है। इसको सेगमेंट को कैसे बनाते हैं? बस बंद करता हूँ, वड्डी आई तो, ठीक है। इसे यहाँ बना सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहा? हाँ, परपेंडिकुलर लाइन मैंने 2 पॉइंट लगाना था, क्या मसला है? नहीं, वट अबाउट, मैंने सेगमेंट बनाना ना, सेगमेंट को 2 पॉइंट चाहिए, तो बेसिकली एक पॉइंट मैं यहाँ कर लेता हूँ, उसको मूव भी करना चाहिए, साथ में मूव कराना। वर्टिकल लाइन, हाँ हाँ, सेगमेंट, ठीक है, और लाइन को हाइड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और इसी तरह मैं इसकी जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? सॉरी, इसकी भी हाइट की वैल्यू दिखा देते हैं। तो ये, हाँ, हम इस लेंथ को शो करा देते हैं ना, हम इस लेंथ को शो करा देते हैं ना, सेटिंग्स, क्या, नेम एंड वैल्यू, वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। इसको रोक देते हैं, और एस, एस की सेटिंग, और यहाँ पे जाके वैल्यू कर देते हैं, वेरी गुड। कलर को कुछ रेड कर दें, रेड कर देते हैं, इसको हम पिंक कर देते हैं, या रेड कर देते हैं, ठीक है। और एक और चीज भी करते हैं, वो ये कि इसकी वैल्यू भी दिखा देते हैं, यानी कि बी, सो लुक एट दिस, ये देखें, इसके अगर मैं रोकूं तो देखें, ये इसका, इसकी इसकी हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? अगर ग्रे वाला, ये ऑरेंज जीरो वाला पॉइंट देखें, नाइन फोर और ये देखें, इसके एक्स की जीरो वैल्यू पॉइंट कितनी है? नाइन इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है? -0.94। माइनस हाँ, जीरो और पॉइंट यहाँ पर नाइन भी फोर माइनस ही है, ये भी माइनस ही है, ये देखिए, ये माइनस ही है, ये माइनस क्यों दिखा रहा? सेगमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। ठीक है ना, तो वो सेगमेंट की लेंथ बता रहा है, तो लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव को वो पॉजिटिव ही दिखाता है, ठीक है ना। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह जो दूसरा, जो y वाली वैल्यू है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो ब्लू वाला डिसाइड कर रहा है। ये देखें, इस पर ब्लू, जिस जो ब्लू की हाइट होगी वही इस रेड वाले की हाइट होगी, देख रहे हैं? ये साथ साथ चल रहा है ना, ये देखें, ये देखें, ये मेरा ब्लू चल रहा है, और वो मेरा, वो जितनी ब्लू की हाइट है उतनी रेड की हाइट है। तो एक्चुअली सर्कल कैसे बनता है? सर्कल दो पीरियोडिक फंक्शन से बनता है। कितने पीरियोडिक फंक्शन से बनता है? दो। तो दो पीरियोडिक फंक्शन। और मैं आपको मजे की चीज बताऊं, आखिरी चीज, आखिरी चीज, व्हाट अबाउट कि मैं यहां पे साइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और अब मैं इसका कर्व बनाऊं, तो देखना कैसा बनेगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और आप देखना मेरा कर्व कैसा बनेगा। इसको मैं हाइड कर रहा हूं, इसको भी मैं हाइड कर रहा हूं, एंड इसको भी, इस लेंथ को भी हम हाइड ही कर देते हैं। लेकिन लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस। ये क्या हो रहा है? ये क्या बन रहा है? अंडा। सेल्फ ए वो
सर अंडा बन गया है, सर अंडा कौन खाएगा? अंडा जो मर्जी खाएगा, लेकिन मजे की बात यह है कि देखे हमने किसको चेंज किया, हमने साइन वाले को चेंज किया, जो सर कि खाएंगे। हाइट है ना, साइन इज हाइट। तो इसलिए अंडा जो है उसकी जो वो जो सर्कल था वो एलोंगेट होके लंबा हो गया। इसी तरह मैं मजे की बात बताऊं, व्हाट इफ के मैं इस कॉस को भी डबल कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इस कॉस को डबल कर दूं तो क्या होगा? ये फिर से सर्कल बन जाएगा। ये देखें, ये फिर से सर्कल बन गया। ये बात समझ में आई? सर अभी बट आंख बन व्हाट गया इफ है। बट व्हाट इफ के मैं क्या करूं, मैं अब इसकी वैल्यू को इसको यानी कि कॉस वाले को 4 कर दूं तो क्या होगा? सर अब एक क्या हो जाएगा? सर्कल बनेगा। नहीं, सर्कल नहीं बनेगा, बल्कि अब क्या बनेगा? सर ओवल शेप। ओवल शेप ही बन रही है, लेकिन अब कैसी बन रही है, अब बड़ा किस तरह अंडा। की बन रही है? सर अब ये उल्टा अंडा। अब ये सीधा अंडा बन अब ये सर अब सर हॉरिजेंटल लेंथ अच्छा अंडा बढ़ बन गई बन गया। है। गई। ये बात समझ में आ गई? चलें सर जी, थैंक यू सो मच, आई होप यू बहुत एंजॉयड बड़ा द लेक्चर। अंडा। हाँ, अब आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ठीक है, हमने एक बड़ी मजे मजे की यस चीजें सर सीखी हैं। अलॉट। ठीक है। सर थैंक यू मजा फॉर आ योर चल गया। टाइम। सर चलें, जबरदस्त थैंक यू जबरदस्त फॉर योर जबरदस्त, टाइम ठीक सर। है। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ओके हाफिज, सर, अल्लाह हाफिज, सी यू अल्लाह टुमारो। हाफिज।